हैं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। सच बढ़े या घटे, सच रहे ही नहीं, और झूठ है कि इसकी कोई इंतहा नहीं। तो कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन गंभीर है, जानना चाहिए हमको व्हाट इज लॉ, सजा क्या है, जुर्म क्या है, पता होना चाहिए हमको। सभी एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं लाइफ में। एक पार्ट जो डॉक्टर साइड है वो लॉ है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कभी, जब तक ये हम पर कुछ नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर जैसे बता रहे थे, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स made by the governing authority, say its state, and it is enforced by the state. The rules which are made by the government and enforced by the government is known as law. Any act or omission which is punishable is considered to be the offense or crime. तो ये जो लॉ है, आज हम न्यू लॉ के बारे में बात करते हैं। 1 जुलाई 2024 से एनेक्टेड हुआ है हमारा जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 लॉ 1/7/2024 से फोर्स में आए हैं। इससे पहले जो क्रिमिनल लॉ था उसको हम आईपीसी कैलकाटा में 1800 में सेट किए, मद्रास में 1923 में मुंबई में। लेकिन वहां देखा गया जो लोअर कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, वो अपना लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि हायर कोर्ट में ब्रिटिश लॉ उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए थॉमस मैकुले 1860 में एनेक्टेड किए थे आईपीसी को, और उसको लेकर हम आज तक चलते आ रहे थे। लॉ कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, वो सोसाइटी का डिमांड के हिसाब से और जो क्राइम है उसको डिपेंड करके लॉ भी चेंज होता रहता है। एक कंटिन्यूस एक चेंजिंग प्रोसेस में रहता है लॉ। इस हिसाब से देखें तो 160 इयर्स के बाद फिर किया गया कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो लॉ में नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ सेट था, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से अब हम जानने लगे हैं। इसमें जो मेजर चेंजेस जो आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीसी में एक लाए कि चाइल्ड का डेफिनेशन कहीं नहीं था आईपीसी में। हमारा जो पेनल कोड है उसमें कहीं पर भी चाइल्ड का डेफिनेशन नहीं था। चाइल्ड का डेफिनेशन इस बार भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, जो कि बिलो 18 ईयर्स जो भी है उनको चाइल्ड ट्रीट किया गया लॉ के हिसाब से, लॉ के लैंग्वेज में। और जो जेंडर का फॉर्म था मेल एंड फीमेल था, लेकिन नए लॉ में इसको ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया। ये जो मेजर चेंजेस इसमें आए हैं। और जो प्यूनिटिव मेजर्स था, हमारे जो पनिशमेंट थे, एग्जीक्यूशन कैपिटल पनिशमेंट था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, सिंपल एंड रिवर्स इम्प्रिजनमेंट था, फाइन था, ये मेजर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थे। एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इसमें इंक्लूड किए जो कि कम्युनिटी सर्विसिंग। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले जो लॉ होते थे उसमें मान लीजिए थेफ्ट, चोरी का एक मामला है, कोई 10 लाख का चोरी किया है, कोई 5 लाख का चोरी किया है, कोई 100 रुपए का चोरी किया है, लेकिन जो पेनल प्रोविजन था वो पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स का एक पेनल प्रोविजन था। एक पर्टिकुलर सेंटेंस उसका रहता था। कोई 5 बार क्राइम किया है उसके लिए भी वही पनिशमेंट, जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए पनिशमेंट। इस सब को देख के जो लॉ फ्रेमर्स हैं इस बार लेके आए एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स का कॉन्सेप्ट, और जहां ये थेफ्ट बहुत मिनिमम अमाउंट का है, 5000 से लेस है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऐसे केसेस में ऑफेंडर को पनिश करने के लिए कोई इम्प्रिजनमेंट या फाइन ना करके उसमें कम्युनिटी सर्विस एक अप्रोच लिया गया कि उसमें कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जाएगा, और जाके कहीं कुछ अपना श्रमदान करे, कहीं
कोई मंदिर साफ करे, कोई स्कूल में पढ़ाए, कुछ भी पनिशमेंट इस टाइप का एक कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट इंक्लूड किया गया आईपीसी में। नेक्स्ट कम्स टू बीएनएस, जो आप लोगों के लिए जानने के लिए जरूरी है कि कोई पब्लिकेबल ऑफेंस होता है तो हम रिपोर्ट करते हैं, तब जाके लॉ सेट्स इनटू मोशन, उस पर कार्रवाई होती है। और जो फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको एफआईआर कहा जाता है। आप रिटिन या ओरली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, उस पर जो आईआईसी है या एसएचओ है उसको एफआईआर ट्रीट करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो उसमें एक मैंडेटरी था कि आपको थाना में जा करके रिटिन रिपोर्ट करना पड़ता था या ओरली रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में लेके आए कि आप घर बैठे भी एफआईआर करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करके आप ई एफआईआर करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन किसी भी आईआईसी के पास रिपोर्ट भेज सकते हैं एंड विद इन 3 डेज जाके आपको वो एफआईआर साइन करना है। उसके बाद वही एफआईआर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे लेके जाएगा। ये मेजर चेंज है। सेकेंड जो आया इसमें, पहले था कि टेरिटोरियल जुडिक्शन लिख करके एफआईआर होता था। कोई क्राइम, मान लीजिए आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली में आपके कुछ चोरी हुआ है, तो आप वापस आने के बाद अगर राउरकेला में रिपोर्ट करते हैं तो तब कहा जाता था कि आपका चोरी तो दिल्ली में हुआ, आपको रिपोर्ट वहीं दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि वो जो जुडिशियल जुडिक्शन और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का जुडिक्शन है वो दिल्ली ही है। राउरकेला का पुलिस वहां जाकर के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट ऑफ जुडिक्शन के आधार पे हमारा इन्वेस्टिगेशन को वर्ड माना जाएगा। लेकिन अब ये जो टेरिटोरियल जुडिक्शन था, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन भारत में कहीं भी अपराध हुआ हो, आप जाके किसी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं और वो रिपोर्ट एफआईआर के हिसाब से ट्रीट होगा। लेकिन इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर, व्हाई दिस टर्म जीरो? मन में आ रहा होगा जीरो एफआईआर मतलब वैल्यू नहीं है एफआईआर का। ऐसा नहीं है। जीरो एफआईआर, हमारा जो एफआईआर होता है पुलिस स्टेशन का, इसका एक एनुअल सीरियल नंबर रहता है, एक एनुअल नंबर सीरियली रहता है। लेकिन जो टेरिटोरियल जुडिक्शन के बाहर का कोई चीज अगर रिपोर्ट हो रहा है तो उसमें वो नंबरिंग नहीं होता है, उसको जीरो नंबर करके रजिस्ट्री किया जाता है पुलिस स्टेशन में, इसलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। और ये एफआईआर रजिस्ट्री होने के बाद ये आईआईसी का ड्यूटी है कि आप जो रिपोर्ट दिए हैं उसको उसका जो रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुडिक्शन जिस पुलिस स्टेशन का है वहां पे ये ट्रांसफर कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से चालू हो जाएगा। इसमें बेनिफिट ये है कि जो विक्टिम सेंट्रिक है, जो कंप्लेनेंट है, उनका टाइम लॉस नहीं हो रहा है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर कर पा रहे हैं और उनका इमीडिएटली उसमें एक्शन शुरू हो पा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो चेंजेस लाए हैं नए लॉ में, इसमें लाए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसको एविडेंस के रूप में लिया गया है। पहले ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एनकोडेड नहीं था। इन रिसेंट फॉर्म ऑफ लॉ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इसको भी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस के हिसाब से लिया गया है। और जो सर्विसिंग प्रोसेस है, पहले कोई प्रोसेस सर्वर जाके सर्व करके आता था, एक कोर्ट से निकलता था नोटिस, प्रोसेस सर्वर लेके पर्सन कंसर्न के पास जाता था, उसको सर्व करता था, फिर उसका जो सर्विस रिटर्न लेके आके कोर्ट में देने के बाद पता चलता था कि ये सर्विस हुआ बोल के ऑफिशियली एक्सेप्टेड होता था। अभी इसको व्हाट्सएप में भी अगर कोर्ट भेजता है कोई सामान और डबल टिक दिखाता है तो इसका मतलब यही है कि आपको सामान सर्व हुआ है, इट इज लीगली एक्सेप्टेड कि सामान सर्व है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभी इंक्लूड कर लिया गया लीगल पर्सपेक्टिव से, ये मेजर चेंजेस है इसमें। और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसमें जो भी सर्च एंड सीजर का प्रोविजन रहा, जहां भी सर्च एंड सीजर्स होंगे उस सब को वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। ये मैंडेट कर दिया कि जितना भी सर्च एंड सीजर्स होगा, पुलिस जो भी जहां पे सर्च करना है, सीजर करना है, तो अंडर वीडियोग्राफी होगा। और ये जो वीडियोग्राफी, उसका कॉपी विद इन 48 आवर्स उसका जो जुडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास उसको सबमिट करना होगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो क्विक सर्विस है इसको एनहांस करने के लिए ये वाला प्रोविजन लिया है इसमें। और टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड पैटर्न में इन्वेस्टिगेशन
कितना टाइम में होगा, कितना टाइम में चार्जशीट कंप्लीट करना पड़ेगा, कितना टाइम में कोर्ट को इसको डिसाइड करना पड़ेगा, ये सब एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया जो पहले नहीं था। और पहले जो था थोड़ा एक्यूज सेंट्रिक था लॉ, अभी विक्टिम सेंट्रिक हो गया। विक्टिम पर्टिकुलरली जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मान लीजिए वुमेन, चिल्ड्रन, एजेड पर्सन एंड इन्फॉर्म, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ को और स्ट्रिंजेंट किया गया। इनके अगेंस्ट में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं या होते हैं, इसमें पनिशमेंट को एनहांस कर दिए हैं, मेजर पनिशमेंट इसमें ले आए हैं। ये मेजर चेंज है इसमें। और बाकी रहा एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, हमारा कॉन्सेप्ट है। जब तक कि गिल्ट प्रूव ना हो, कोई भी एक्यूज हो उसको हम इनोसेंट मानेंगे। ये हमारा जो मैक्सिम है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जेल में अंडर टाइम प्रिजनर्स बहुत दिनों तक रह जाते हैं, उनका जो फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, कोर्ट में चलता रहता है केस, और लोग यूटीपी होकर रह जाते हैं जेल में। इसमें एक प्रोविजन वो लेके आए कि अगर उनका जजमेंट नहीं हो पाया है अभी तक, और वो बंदा, उसका जो मैक्सिमम अवॉर्डेड पनिशमेंट होना चाहिए उसका हाफ भी अगर वो जेल में कवर कर लिया है, तो उसका बेल कंसिडर होगा। क्योंकि उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो जेल में आखिर तक नहीं रहेगा। अगर हाफ ऑफ दी मैक्सिमम सेंटेंस वो कवर कर चुका है, तो इसका बेल कंसिडर होगा। ये उस साइड को भी कंसिडर किए हैं इस लॉ में। और बाकी जो है पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो जो थेफ्ट केसेस, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी ऑफेंस केसेस में हम लोग रिमांड लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता था कि वो विदिन 15 डेज अगर नहीं लिए एक्यूज को रिमांड, तो फिर रिमांड नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ये होता था कि जो रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार इसको जो लॉ फ्रेमवर्क से कंसिडर किए हैं, और ये फास्ट 15 डेज ना होकर के तो जो 60 डेज का पीरियड होता है या 90 डेज का पीरियड होता है, उसके बीच कभी भी ये रिमांड पुलिस ले सकता है जो एक्यूज का, और उसको इंट्रोगेट कर सकता है। ये वाला एक नया प्रोविजन लाए हैं इसमें। और बाकी जो रहा कुछ नया क्राइम, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये पहले डिफाइंड नहीं था, इसको अभी आईपीसी में लेकर के आए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए टेररिस्ट एक्ट के लिए कुछ प्रोविजन नहीं था, नए लॉ में टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के, टेररिस्ट एक्ट को लेकर के आए, और इसका पेनल प्रोविजन और जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा हायर साइड में। तो फास्ट थिंग सोशल नेटवर्किंग पर, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आप लोगों को तो बहुत आइडिया होगा, क्या डिटेल में समझाऊंगा आप लोग को? पता है ना व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, टेलीग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है, आप लोगों को बहुत पता है, मेरे से भी ज्यादा पता है। तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा आप लोग उसमें क्या कर रहे हो, क्या खराब चीज कर रहे हो, इसके वजह से टॉर्चर क्या शिकार हो रहे हो। तो फिर हम लोग पहले बात करेंगे व्हाट्सएप। ठीक है, कुछ लोग पैसा कमाए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से। अगर ऐसा पूछेंगे तो कोई पैसा कमाया है ना, कमाया होगा बहुत लोगों, जिस लोगों का बहुत सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है इंस्टाग्राम में, जिस लोग रील्स बना रहे हो तुम लोग, तो उन लोग का पैसा तो कमाया होगा। कैसे कमाते हो पैसा? कैसे? एडवर्टाइजमेंट इज द राइट आंसर। एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट देते हो उसमें? मतलब जो इन्फ्लुएंसर है क्या क्या एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनसे? एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है, तो हम लोग फेसबुक में अननोन फ्रेंड्स बनाते हैं। अरे सब लोग बनाते हैं, मुझे पता है, मैं भी खुद बनाया हूँ। तो आप लोग बनाते हो ये मुझे पता है। तो अननोन फ्रेंड्स, सपोज कोई मतलब गाल का फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास आता है, तो हम एक्सेप्ट कर देते हैं, पता नहीं वो गाल है या बॉय। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 15 दिन चैटिंग के बाद व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होता है, व्हाट्सएप में कॉल होता है, तो उसके बाद वीडियो कॉल भी होता है, और जो दूसरे साइड से ना न्यूड वीडियो कॉल आता है। किसी को आया है? अरे आया होगा, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर याद है।
बहुत टीचर लोगों भी क्या है वो नहीं बताते। तो तुम्हारा पेरेंट्स को भेजूंगा, जो फेसबुक में तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड है उन लोग को सेंड करूंगा, इनका तुम्हारा प्रोफाइल में भी डाल दूंगा। तो ऐसे मैंने डराता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तुम लोग 50,000 दे देते हो, फिर उसके बाद वो फिर आप लोग उसे एक्सप्लोर करता है। अगर ऐसे कोई वीडियो कॉल आता है आप लोग को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट रिसीव दोज वीडियो कॉल्स, डोंट मेक एनी अननोन फेस जिसको तुमको पता नहीं है। ओके, अगर हम लोग ऐसे अननोन फेस नहीं बनाएंगे तो अननोन वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन लोग एक्सटॉर्शन नहीं कर पाएंगे। ये अभी एक रिसेंट मैंने सेक्सटॉर्शन है उसका जो है फ्रॉड का नाम है, तो ऐसे बहुत कॉल आता है। फिर आप लोग को आता होगा कि मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम में आता होगा, फिर आप टेलीग्राम में जाके ग्रुप में ज्वाइन करते हो, करे हो ना? हाँ बोला भाई, तो क्या ऐसा है, क्या है ना इंटर्नशिप का दोस्तों फ्रॉड है भाई, मत करो। अदरवाइज फिर हमारा मुलाकात होगा साइबर पुलिस स्टेशन में, तो आपको एफआईआर लेके आएंगे, हम रजिस्टर करेंगे केस। ओके, तो ऐसे पार्ट टाइम जॉब के नाम पे उन लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इसी साइट को जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ये जो पैसा सिर्फ भेजो, जो पैसा मैं भेज रहा हूँ, आप अगर 1 लाख भेजोगे तो आपको 2% इनाम मिलेगा, 2,000 रुपीज मिलेगा। तो आप क्या करते हो, फिर वो जो मतलब टैक्स आपको जितना दे रहा है उन लोग, आप फॉलो करते हो, पैसा तो अननोन सोर्स में आपको भेजेगा, आप भी फॉरवर्ड कर दोगे, फिर 2,000 रुपीज मिलने के चक्कर में फिर बाद में आके आपको पुलिस अरेस्ट करेगा, क्योंकि वो आपको न्यूज अकाउंट के वो हिसाब से यूज किया है। आपका जो फ्रॉड मनी आपके अकाउंट में भेजा है वो सब्सिक्वेंट अकाउंट में गया है, तो पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगा, आपका अकाउंट को ब्लॉक करेगा। तो डोंट ऐसा काम मत कीजिए, हाँ, डोंट पार्ट टाइम जॉब ऐसे मत कीजिए, अदरवाइज आप मतलब पुलिस मतलब फ्रॉडस्टर का शिकार होगा। तो नेक्स्ट एक हम लोग आएंगे अभी फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो और एक चीज भी बताऊंगा मैं आपको कि हम लोग 15 दिन 20 दिन बात करने के बाद हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहुंच जाता है, बनते या नहीं? अरे इट इज ट्रू, इट इज फैक्ट। मैं भी तो अभी 5 साल 6 साल पहले बीटेक कर रहा था, मुझे पता है। ओके, तो ठीक है, 15-20 दिन में चैटिंग करने के बाद हम अच्छा दोस्त बन जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, कोई रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर क्या होता है, तो हम लोग न्यूड फोटो शेयर करते हैं, प्राइवेट फोटो शेयर करते हैं। अरे करते या नहीं? मुझे पता है तुम लोग करते हो, तो ठीक है। अभी पुलिस स्टेशन में ना बहुत सारा डिवोर्स केस आ रहा है, जो अभी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कांस्टेंट नहीं है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप कैसे कांस्टेंट होगा? स्टूडेंट्स में आजकल इट इज क्वाइट कॉमन, एवरीवन स्टार्टिंग में ऑल ऑफ यू जो है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट 8,000, आज का 18 हो जाएगा तो आप लोग फिर 1 लाख डाल देंगे, फिर उसके बाद 1 लाख आएगा नहीं। ओके, एंड ओवरऑल भी ऑल दी ऑफेंसेस में जो अच्छे से इधर जो है कि एक्सप्लेन किया अमृत ने, आई वुड ओनली ऐड दैट कि इंफॉर्मेशन, स्पेशली योर इंफॉर्मेशन, इवन इफ यू शेयर इट ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, ये जो है कि एफबी पे, डोंट ऐड ये जो कि एवरीवन ऑन इट, इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। ऑलमोस्ट ऑल दी ऑफिसर्स यू सी जो कि स्पेशली इंस्टाग्राम और एफबी पे जो कि एक्टिव है, उनके नाम से एटलीस्ट 8-10 अकाउंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड फॉर ये जो कि ऑल सच क्राइम्स। अपार्ट फ्रॉम दी all these scam things, I would only share as student everything I experienced. I was a student. I was actually studying for UPSC one. So I had my laptop stolen. I had gone to Thana, and the SHO started scolding me कि तुम सो क्यों रहे थे? तो it is a common and standard ये जो है कि stereotype कि
all the cops are extremely rude, extremely slow, and plus if you go to थाना आपकी FIR होगी ही नहीं. But as far as ये जो है कि आपका स्टेट इधर it is concerned, जो है कि I can say open FIR acceptance इस स्टेट से अच्छा you won't find anywhere else. I have experienced it अपने आप से. Even after ये जो है entering IPS also, आज भी 8-10 states में if you go for an FIR, it is extremely tough. You would have to call up at least 8-9 guys to ensure that. तो इसीलिए ये specially all these arrangements आपके लिए आज it has been organized कि एक चीज ये कि आप जहां पे भी हो, जहां का भी क्राइम है, एनी थाना में FIR it can be done. It is not तो especially if you know all these things, it would actually help you afterwards also. As जो students, we had no idea about it कि how law actually works. Plus, as our officer also stated, additional SP also stated कि electronic form उसमें भी FIR email के through also you send, so that is also accepted, but afterwards you have to go to the thana and FIR should be signed. Every FIR it has to be signed. I would only talk about the ये जो है कि stereotypes जो है कि all of us ये जो है कि actually face. See, arts is the executing arm of the state. Okay, so I know anywhere you see any cop on the road, the first instinct is to उल्टा टर्न करो, इधर से जाओ मैं. And I have got a call from I think 8-9 students had called me कि सर जो है इधर में कॉलेज के आगे MV enforcement क्यों हो रहा है. तो आर्ट्स इज जो कि enforcement उस वाला है, जॉब है. तो I don't expect कि ये स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में all the students would always be upset कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों है. बट I can assure you एक चीज, once you step out of here and you step out into the actual world, okay, you would actually understand that the smallest things any inspector or any of our staff is doing on ground is helping you at the end of the day. Okay, ये जो है कि small interaction only, इसीलिए ही it has been actually organized to inform जो है कि all of you should not be scared to approach any thana, any officer, any staff if you face any kind of issue. The only issue India, especially some parts of India, still has the अगर any incident has happened, कोई भी थाना कोई नहीं जाना चाहता. अगर अपना भी 8-10 हज़ार का स्मार्टफोन आज भी if it is stolen, I won't go to the thana. That attitude has to change, and students and as students you are the ones who can actually change all such attitudes.